हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम अकाउंटेंसी में एक नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा, पहले तो समझो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखो नाम से पता चल रहा है कि जब आप किसी फर्म को या किसी बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का काफ़ी तरीके होंगे बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला तरीका जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो वो कैसे, क्या क्या उनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, क्या क्या उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बेटा देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैंने पार्टनरशिप के बारे में बताया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। आज आपके सामने इस जो डेफिनेशन को मैं दोबारा लेकर आया हूँ कि पार्टनरशिप क्या है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all and any of them acting for all। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं बेटा। अगला पॉइंट अपना क्या आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बोल रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड वेर एवर देर इज अ चेंज इन रिलेशनशिप इट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनर्स के जो रिलेशंस हैं वो किसी भी तरीके से चेंज हो रहे हैं ना बेटा, तो वो एक फर्म की क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। और वो किसी भी टाइप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है बेटा, ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेन एवर देर इज़ अ, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ये आपके आगे चैप्टर्स के अंदर आप ये सब पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। तो जिसको हम पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो ये कुछ टॉपिक्स है बेटा, यही आगे बन जाकर के आपके चैप्टर्स बनेंगे जिनको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक इनमें से रहेगा बेटा, वो क्या रहेगा, जो फर्स्ट टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले देखो मीनिंग में क्या बोल रहा है कि इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म वेयर बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स चेंजेस। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान देना जरा कि इसके मीनिंग में बोल रहा है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है इस केस में क्या होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग ऑल द पार्टनर्स वो चेंज हो जाएगा। अब सर क्वेश्चन तो ये निकल के आ रहा है कि चेंज क्यों होगा। ठीक है ना, तो चेंज क्यों होगा बेटा, इट कैन बी ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बाय वन और मोर पार्टनर्स। ठीक है, ये मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पहले 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 का था। अब पार्टनर बी है, उसने जो कैपिटल को ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो अब वो चाहता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर के। तो अगर दोनों उसमें सहमति दिखाते हैं अपनी, तो हम वहाँ पर वो चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन का शेयर किसी का बढ़ रहा है, किसी पार्टनर का, या मोर देन 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बोल रहा है इट कैन आल्सो बी ऑन अकाउंट ऑफ 1 और मोर पार्टनर्स एक्वायरिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर्स। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक ही बिजनेस के अंदर जब ये आपस में जो पार्टनर के जो म्यूचुअल जो उनका एग्रीमेंट है या म्यूचुअल कंसेंट है, उनके बेस पर एक पार्टनर अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दूसरे पार्टनर को देना चाहता है, दे सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेन ऑफ वन पार्टनर, ठीक है, ध्यान रखना, जो एग्रीगेट अमाउंट होगा गेन ऑफ वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर इज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लॉस और वी कैन से सेक्रीफाइस बोन बाय अदर पार्टनर या पार्टनर्स। देखो, अगर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी करेगा, है ना। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो किसके बेस पे कर रहा है कि जो दूसरा पार्टनर उसी रेशियो को गेन कर रहा है। तो मतलब ये कंडीशंस होंगी इसके अंदर। तो बोल रहा है देयरफॉर if the share of one partner या more than one partner increase then the share of profit of one or more than one partner
विल डिक्रीज। अगर किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के बेस पर दूसरे पार्टनर्स जो होंगे उनका जो शेयर है वो डिक्रीज भी हो सकता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इट लीड्स टू डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट द डेजोलेशन ऑफ फर्म। 2 पॉइंट आ रहे बेटा यहाँ पर, ध्यान देना इस चीज़ पर, डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एंड डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म को डेजोलेट कर दिया उन्होंने, डेजोलेशन कर दिया उसका, इसका मतलब फर्म को टोटली कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहे हैं तो फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी, काम उसका कंटिन्यू रहेगा, बट उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, या फिर किसी भी तरीके से लाइक नया पार्टनर एडमिट हो गया है तब भी पार्टनरशिप में डेजोलेशन होगा, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डेजोलेशन नहीं होगा बेटा वो। दिस इज बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। वो चीज़ बोल रहा है कि ये क्या है, डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसके अंडर क्या होगा कि एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट निकल कर आएगा और जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो अगला पॉइंट आ रहा है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा इस जो पूरे चैप्टर के अंदर जो मेन एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी है, किसके रिगार्डिंग डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो देखिए बेटा आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट होगा डिटरमाइन करना है आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। दूसरी जो ट्रीटमेंट होगी वो होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम इसको पहले वैल्यूएशन कर चुके हैं, अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर डिपेंड कर गई। हाँ जी। फिर बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कोई रिजर्व्स हमारे हैं, कोई प्रॉफिट या लॉस है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बोल रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन लास्ट जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या है, एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स फॉर द सेम, ठीक है, मतलब जो हमारा डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है इसके लिए हमें किस जो कैपिटल है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा। क्लियर है? तो हम इन सबको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो अभी हम जो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है बेटा? हाँ जी। तो देखिए बेटा मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो पहले समझिए बेटा, द प्राइम पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, वो गुडविल की फॉर्म में होगा मेनली, दैट द गेनिंग पार्टनर शैल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो क्या बोल रहा है कि जो हम गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट कर रहे हैं बेटा उसका मेन पर्पस क्या है, क्या पर्पस है कि हम उस अमाउंट को डिटरमाइन कर सकें जो अमाउंट होगा हमारा कंपनसेशन का, जो कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, ठीक है। अब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्यों देगा सर, ठीक है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है, तो समझो बेटा इस चीज़ को। जो गेनिंग पार्टनर है बेटा वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट जो भी होगा उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, तो उसकी हिस्सेदारी जो बढ़ रही है प्रॉफिट की इन पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए उसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर जिसकी हिस्सेदारी कम होगी प्रॉफिट शेयरिंग में, उस पार्टनर को जो गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या करता है, इन कंपनसेशन कुछ ना कुछ देता है, ठीक है। तो वो इन कंपनसेशन जो देगा तो वो किस तरीके से निकाल पाएंगे, जब हमें पता चल पाएगा कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो इसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि गेनिंग रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो हम पहले बात करेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो मीनिंग देखो इसके क्या बोल रही है, इट इज़ दैट रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स फॉरगो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या करते हैं, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए, बाकी पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं और मोर देन वन पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर जो ए है बेटा वो क्या कर रहा है, बी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ठीक है। पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी दोनों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो इसमें आएगा बेटा वो क्या है तुम्हारा, देखो जरा, वो आएगा इसका कंप्यूटेशन, कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या रहेगा बेटा, ओल्ड शेयर जो ओल्ड रेशियो था उनका, उसमें से न्यू रेशियो को हम माइनस कर देंगे।
तो जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर एक प्लस माइनस वाला पॉइंट आएगा, पहले हम गेनिंग रेशियो डिस्कस करते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब बोल रहा है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या बोल रहा है बेटा, इट इज़ दैट रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, आगे ना देखो उसका बिल्कुल ऑपोजिट कि इस गेनिंग रेशियो में क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसकी बेस पर, किसकी वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो गेनिंग पार्टनर गेन कर पाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कंपटीशन का बेटा, ध्यान देना जरा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। यहाँ पर क्या था, ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ पर क्या आ गया, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ, तो अब देखो एक चीज़ और इसके अंदर कि हमने जब बात की सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसका ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करके आपका आंसर प्लस में आता है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करके आपका आंसर अगर माइनस में आता है बेटा तो उसका मतलब वो आपका गेनिंग रेशियो है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी का निकाल रहे हैं और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका गेनिंग रेशियो है। सेम केस गेनिंग रेशियो केस में होगा, आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर रहे हैं और आंसर अगर प्लस में आता है बेटा तो वो गेनिंग रेशियो ही है जिस रेशियो को हम कंप्यूट कर रहे हैं। पर गेनिंग रेशियो निकालते टाइम अगर आपका न्यू में से ओल्ड को माइनस किया और माइनस में आपका आंसर आ गया, आपका आंसर किस में आ गया, माइनस में, तो वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। यस, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसकी डिस्कस करते हैं बेटा। क्या है, बोल रहे हैं कि ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करता है, कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। देखो बेटा, गेनिंग पार्टनर क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज़ हुई है बेटा, गेनिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर क्या है, पार्टनर हु शेयर हैज़ इंक्रीज्ड, गेनिंग पार्टनर वो है जिसका शेयर इंक्रीज हो चुका है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या है, हुज शेयर हैज़ डिक्रीज्ड, जिसका शेयर डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या है, वो रेशियो जिस रेशियो में जो गेनिंग पार्टनर है जिस उसने इंक्रीज किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, वो रेशियो जिस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने क्या किया है, डिक्रीज किया है। फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू होगा, गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड होगा बेटा। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, हाँ जी। तो ये आपको फॉर्मूलाज बेटा यहाँ पर याद रख लेने हैं। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसको हमेशा आपने ओल्ड माइनस न्यू करना है। देखो अब सिंपल सी एक लॉजिक देखो, बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कब करता है, जब उसका ओल्ड रेशियो बड़ा था और न्यू रेशियो छोटा था, तभी तो सेक्रीफाइस करेगा ना। मान लो पहले मुझे 10 रुपये मिल रहे थे, बाद में मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं, तो पहले मुझे 10 मिल रहे थे, बड़ा कौन था 10, छोटा कौन सा है 8 जो बाद में मिल रहा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या किया, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया। गेनिंग रेशियो में देखो, पहले मुझे मिल रहे थे 8, अब मुझे कितने मिल रहे हैं 10, तो मुझे बड़ा क्या मिल रहा है, न्यू वाला मिल रहा है ना बेटा, जो न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो जो 10 था 10 रुपीज़ वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ₹8, इसलिए न्यू में से ओल्ड को माइनस किया है। क्लियर बेटा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगी बेटा। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ध्यान रखना बेटा, कुछ इसके अंदर पॉइंट जो आएंगे कि पहले जो इनका रेशियो था इक्वली था, मतलब कि 1:1। क्लियर है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भई अब हमारा जो रेशियो रहेगा आज की डेट से वो क्या रहेगा, 4:3। पहले रेशियो क्या था 1:1, अब रेशियो क्या है 4:3। बोल रहा है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ठीक है, तो आपको गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो हमें देखो पता है कि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। 1:1 क्या है, क्योंकि 1:1 जो हमें गिवन है ये है ओल्ड रेशियो। क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो। 4:3 अपने लिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यू रेशियो। क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। तो हमें क्या करना है, 1:1 जो है 4:3 है, तो इसमें जो अलग अलग पार्टनर है, पार्टनर ए के लिए क्या होगा, ये 1 होगा और यहाँ पर ये 4 होगा। पार्टनर बी के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये 1 और ये 3। तो
इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है बेटा। तो देखो जैसा मैंने बताया आपको, हमें ओल्ड रेशो गिवन है 1:1, न्यू रेशो गिवन है 4:3। हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। तो पहले हम निकालते हैं ए का शेयर। अब ए का शेयर निकालना तो हमें ओल्ड शेयर निकालना पहले इसका। तो ओल्ड शेयर इसका क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए की बात करेंगे तो क्या होगा 1/2 बेटा, कि टोटल 2 हो रहा है उसका, है ना। तो 1 और 2 में से हमने माइनस करना है, किसको माइनस करना है, जो न्यू रेशियो था। न्यू रेशियो में देखो क्या है 4:3 है, तो ए का पार्ट कौन सा है 4 वाला होगा बेटा, है ना। तो 4 और 3 7 हो गया, तो माइनस क्या करेंगे 4/7। देखो यही यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ है 1/2 माइनस 4/7। तो आपने इसको माइनस करना है, माइनस करके आपका आंसर जो आएगा वो आपने देखना है। हाँ जी, अब एक चीज़ और, जब माइनस करना है बेटा थोड़ा एलसीएम का ध्यान रखना है। छोटे क्लास में आपने पढ़ा है इस चीज़ को कि 1/2 में से 4/7 को अगर माइनस करना है, तो नीचे का जो इसका जो देखो जो नीचे वाला पार्ट है जो इसका है डिनोमिनेटर है 2 और 7 अलग अलग है, पहले आपको उसको सेम करना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने दोनों का जो लिया एलसीएम, तो 14 आया दोनों के लिए। अगर ये 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो अब देखो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 14 है ना। तो ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 7 आ गया। अब इधर 7 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर आपको 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 - 8। अब 7 में से 8 को माइनस कर, तो माइनस में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है। देखो ये अब मैंने आपको पीछे बताया था, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं और आपका आंसर माइनस में आ गया, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बेटा गेन। क्या कर रहे हैं, गेन। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गेनिंग रेशियो। और अब निकालते हैं जो पार्टनर बी है, पार्टनर बी का भी सेम तरीके से। पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर बी का 1 लेंगे, 1/2 माइनस 3 देखो यहाँ पर 3 था इसका, तो 3/7 कर देंगे बेटा, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/7 कर दिया। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा प्लस में 1/14। अगर प्लस मारा इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, ठीक है। तो ए का गेन निकल गया 1/4 माइनस 1/14 था, तो उसको क्या बोलेंगे, गेन बोल देंगे। और बी का 1/14 आ रहा था, तो हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल देंगे। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे बेटा कि जितना ए ने और जितना बी ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही ए ने गेन किया है। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही क्या होगा, गेन होगा दूसरे पार्टनर के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि गेनिंग रेशियो का टोटल और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो टोटल होगा वो हमेशा बराबर होगा। वो अलग बात है कि अलग अलग पार्टनर में वो अलग अलग हो सकता है, पर इन टोटल गेनिंग रेशियो ऑलवेज बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बेटा, यस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये हमें ओल्ड रेशियो गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 देयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। पहले क्या था 5:3:2 था, ये ओल्ड रेशियो था। अब न्यू रेशियो क्या है 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो निकाल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस क्या पता होना चाहिए कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या और न्यू रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, न्यू रेशियो निकाल दिया 5:2:3, है ना। तो दोनों का हमें पता चल गया कि ओल्ड रेशियो क्या और न्यू रेशियो क्या है। हाँ जी, तो हमें निकालना क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लेकर चलेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ जी, तो हम पार्टनर पहले बात करते हैं एक्स की। तो पार्टनर एक्स का टोटल देखो, इनका टोटल कितना रहा 5 3 8 तो 10, नीचे का टोटल कितना है 5 तो 7 3 10, दोनों का टोटल 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका नीचे वाला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक्स का क्या निकाल रहे हैं, हम एक्स का निकाल रहे हैं पार्ट कौन सा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या करेंगे 5/10 करेंगे बेटा। यहाँ पर जो नीचे 5 लिखा है 5/10 होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ, तो 5/10 आ गया यहाँ पर। और इसका न्यू रेशियो क्या है 5 है यहाँ पर भी, तो 5/10 कर दिया। तो हुआ क्या 5/10 में से 5/10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा नील। मतलब जो एक्स एक ऐसा पार्टनर है जो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, वो न्यूट्रल में भी, जैसे उसकी कंडीशन पहले थी अभी भी उसकी कंडीशन वैसे ही है। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं वाई की। तो वाई का शेयर देखो, ओल्ड शेयर कितना था 3/10, तो हमने 3/10 यहाँ पर लिया, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था 2/10, तो यहाँ हमने 2/10 लिया। तो 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जेड की बात कर रहे हैं, तो इसका पहले 2/10 था, ठीक है, यहाँ देखिए। और जो जेड का न्यू रेशियो क्या है 3/10, तो 2/10 में से 3/10 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा -1/10।
जो कि माइनस में आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते टाइम अगर माइनस में आंसर आ रहा है इट मीन्स वो अपना गेनिंग रेशो है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा गेनिंग रेशो के बराबर आया है, इस तरीके से आपका ये आंसर निकल जाएगा। यस, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। हाँ जी, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2016 they decide to share future profit and loss equally। मतलब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 1:1:1 रहेगा। पहले क्या था 5:3:2। कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड रेशो तुम्हें गिवन है, न्यू रेशो तुम्हें गिवन निकाल चुके हो, ठीक है, मतलब तुम्हें गिवन ही एक तरफ से वो, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। बेटा इसके स्लाइड को जो वीडियो को पॉज करके पहले आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद निकालना है, उसके बाद आपका इसका सोल्यूशन देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके सामने है। हाँ जी, तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो सेम कंडीशन, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 5 3 8 तो 10, 5/10 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो माइनस कर दो, तो माइनस करके अपना ये आंसर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वाई की बात करेंगे तो 3/10 माइनस 1/3 करेंगे, तो 3/10 माइनस 1/3 करेंगे तो अपना माइनस में आंसर आ रहा है। देखो तो माइनस में आंसर आया तो 1/30 आया है ना, तो ये गेन कर रहा है। हाँ जी, जब हम बात करें जेड की तो जेड में 2 आ गया, 2/10 माइनस 1/3, तो ये भी अपना आंसर देखो माइनस मारा 4/3 है ना। तो अब अभी आप देखेंगे जो गेन का पार्ट है वो कितना है, -1/30 माइनस 1/30 प्लस माइनस 4/30, तो इसको आप प्लस करेंगे जब, तो क्या आएगा आपका आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा वो, क्योंकि नीचे का टोटल 30 सेम है, तो 4/5, तो 5/30 आ गया। और देखो आप सेक्रीफाइस भी कितना कर रहे हैं, 5/30 कर रहे हैं, तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो टोटल होगा वो सेम आएगा। क्लियर है बेटा? यस। अब थोड़ा टिपिकल जो क्वेश्चन, थोड़ा मतलब कि जो अलग अलग कंडीशंस की रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन हम थोड़ा सर्च कर देखते हैं बेटा। जी, बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग फ्यूचर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर थे, उन्होंने रेशियो 5:3:2 ले लिया। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर केस दिए हैं बेटा। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। देखो इसके अंदर क्या बोला है कि जो जेड है वो एक्स का एक्स में से जो है 1/5 शेयर ले लेगा, है ना। कंडीशन नंबर 2 बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब कि 1/5 टोटल शेयर ले रहा है, लेकिन किससे, एक्स और वाई से, दोनों से इक्वली ले रहा है। तो 1 और 5 का हम हाफ कर देंगे, तो हाफ करेंगे तो बेटा कितना आएगा। अब देखो बेटा 1/5 था यहाँ पर, सॉरी, हाँ जी, देखिए बेटा यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 और 5 की, तो 1 और 5 का हाफ कितना होएगा। हाँ जी, ध्यान रखना इसमें बेटा, आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, 1 और 5 का हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, कर सकते हैं, है ना। तो 1 और 5 का हाफ कितना आ गया, 1/10। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। सर ये 5 था, इसका हाफ क्या आपने 10 कर दिया यहाँ पर, तो बेटा कैलकुलेशन ऐसी है, थोड़ा ध्यान रख के इसको करना है कैलकुलेशन को। ठीक है, कि 1 और 5 में से इसको हाफ कर रहा है तो 1/10 इसका आ गया, तो 1/10 वो एक्स से लेगा, 1/10 वो वाई से लेगा। क्लियर है बेटा? कंडीशन नंबर 3 में देखिए, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब एक्स वाई जेड का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। सर ये जो कंडीशन है समझ नहीं आई सर कुछ की, ये तो कंडीशन, पहली कंडीशन भी यही बोल रहा था, फोर्थ कंडीशन भी सेम बोल रहा है, तो बेटा ध्यान से पढ़ो। पहली कंडीशन क्या थी, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है, एंड फोर्थ में बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसकी लाइन को समझना है बेटा। ये जो लाइन लिखी है, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, तो मतलब कि टोटल 1/5 शेयर ले रहा है, किससे, एक्स से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स का जो शेयर है ना जितना भी,
उसका जो 1/5 आएगा उस शेयर की बात कर रहा है बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। ऊपर वाली कंडीशन में ओनली 1/5 की बात कर रहा है वो टोटल फ्रॉम एक्स, कि एक्स से लेगा इतना। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में क्या बोला उसने कि जेड है जो एक्स का जो पार्ट जितना भी होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट का उसका 1/5 लेगा। तो पहले इसका हमें देखना पड़ेगा कि जो जेड है, ठीक है, जो ले रहा है किसका, एक्स का पार्ट ले रहा है, तो एक्स का टोटल पार्ट कितना है, ठीक है। जैसे एक्स का पार्ट है 5, 3, 2 है ना, 5 3 8 तो 10, तो 5/8 है ना, ये टोटल पार्ट है एक्स का। इसका 1/5 लेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, तो 5/40, ठीक है ना, ये वाला पार्ट लेगा उसका वो, समझ रहे हो। तो इसी को थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन में। हाँ जी, तो आप इसका सोल्यूशन देखिए, आप जो सोल्यूशन नंबर 1 है उसमें क्या बोल रहा है कि हाँ, पहले तो हम लिखेंगे, देखो इसको एक अच्छे फॉर्मेट में बनाया गया, आप देखेंगे तो बेटा पहले तो इन्होंने फॉर्मेट बना दिया इस तरीके से कि एक्स वाई जेड का है, एक कंडीशन है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो क्या है 5:3:2 था, इसको हम 5/10 बोल दें, 3/10 बोल दें, 2/10 बोल दें, तो बात तो वही रहेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स, जेड एक्स से कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, तो माइनस कर देंगे किस में से, एक्स में से, प्लस कर देंगे किस में, जेड में। अब देखो 1/5 बोल दो या फिर 2/10 बोल दो, तो बात तो एक ही है ना बेटा, 2/10 बोल दिया, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 10, तो कितना आ रहा है, 1/5 ही आ रहा है। इसलिए ये 10 इसलिए लिया बेटा ताकि वो ऊपर वाले जो रेशियो है उससे मैच कर जाए, वो भी नीचे उसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो नीचे का इसका भी डिनोमिनेटर 10 हो जाए, इसलिए वो लिया है उन्होंने, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, तो जो x है उसमें से लिया है, तो x में से लिया तो x का पार्ट जो है माइनस कर देंगे, और z ने लिया है तो z में क्या कर देंगे, देखो बेटा y में कुछ नहीं किया, देखो y में खाली छोड़ दिया क्योंकि y का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, x में से माइनस कर दिया, लेकिन z में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो देखो 5/10 में से 2/10 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3/10। z में 2/10 में 2/10 प्लस करेंगे, कितना आ गया, 4/10, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल दोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल चुका है, तो आप क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको देखो निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, क्यों डायरेक्टली आपको बोल दिया यहाँ पर, देखो कंडीशन नंबर 1 देखेंगे ना आप कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टैक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ले रहा है तो जेड गेन कर रहा है कितना, 1/5, किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/5, और वाई का यहाँ पर कोई रोल नहीं आएगा। क्लियर है। तो वो चीज़ उन्होंने बताई बेटा यहाँ पर। यस, केस नंबर 2 देखो जरा। हाँ जी, केस नंबर 2 में क्या था बेटा कि उसने प्रॉपर कंडीशन बताई थी यहाँ पर, देखो कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टैक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई से इक्वली लेगा। तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था वो एक्स एंड वाई से किस तरीके से लेगा, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर देखेंगे 5/10, 3/10 और 2/10, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सर। प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई से ले रहा था, अपना निकला था ना 1/10 1/10, तो 1/10 वो एक्स से ले रहा है तो माइनस कर दिया एक्स में से, ठीक है। 1/10 वो वाई से ले रहा है तो माइनस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 2/10 हो गया ना बेटा, 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10, तो 1/5 शेयर तो ले रहा था वो, है ना। तो 1/5 मतलब 2/10 करेंगे तो बात तो ही निकल कर आ रही है, 1/5 आएगा बेटा, है ना। तो 1/5 आ गया यहाँ पर देखो। हाँ, तो हमने क्या किया, एक्स में से माइनस कर दिया, वाई में से माइनस कर दिया, और जेड में इसको प्लस कर देंगे। तो 5/10 में से 1/10 हमने माइनस किया, तो कितना आ गया, 4/10। वाई के केस में 3/10 में से हमने क्या किया, 1/10 को माइनस किया, तो 2/10 आ गया। जेड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 4/10। हाँ जी, ये तो अपना निकल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अब हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ जी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, डायरेक्टली आपको पता है कि एक्स ने कितना दिया है, 1/10 दिया है, वाई ने कितना दिया है, 1/10 दिया है, जेड को कितना मिला है, 2/10 मिला है ना। तो 2/10 उसके लिए जेड के लिए गेनिंग रेशियो है, और 1/10 वाई के लिए सेक्रीफाइसिंग है, और एक्स के लिए 1/10 सेक्रीफाइसिंग है। क्लियर है बेटा। इस तरीके से आप इसको निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर इस नीचे बताया सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1/10, ठीक है, दैट इज़ 1:1, और गेनिंग रेशियो जेड के लिए क्या होगा, 2/10 हो गया। क्लियर बेटा। हाँ जी, अब लिखेंगे कंडीशन नंबर सी। हाँ जी, कंडीशन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखो जरा, इसमें बोल रहा है कि सेक्रीफाइस और गेन और प्रॉफिट शेयरिंग जो है इक्वली कर रहे हो, है ना। तो ये कंडीशन एक्चुअली हम जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें करके आ चुके बेटा,
इक्वली कर रहा है तो इसमें आपको पता है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, आपको न्यू रेशो गिवन है, तो कुछ नहीं करना, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल जाएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो गेनिंग रेशो निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? ये आपको एक बार खुद एक बार देख लेना है इसको, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। हाँ जी, केस नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, केस नंबर 4 को ज़रा ध्यान से देखना बेटा। उसमें क्या बोल रहा था कि जो जेड है वो क्या कर रहा है, एक्स का, बोला ना कि जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, ऑफ द एक्स है ना, मतलब एक्स का ले रहा था वो। तो यहाँ बोल रहा है अगर एक्स सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, क्योंकि एक्स का ले रहा है तो एक्स सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो वो हमें देखना है बेटा यहाँ पर। तो हम इसमें निकालेंगे कैसे, तो पहले देखो हमें क्या करना है, पहले तो इसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है 5/10, 3/10, 2/10, सेम वही कंडीशन देगी। अब बोल रहा है प्रॉफिट शेयर टेकन बाय जेड, ठीक है, फ्रॉम एक्स, एक्स से लेगा कितना 1/5 था, और वाई से कितना था 1/6 था, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं एक्स की, तो अब एक्स का शेयर कितना है 5, अपने देखेंगे बेटा ये 5/10 है बेटा, देखो यहाँ पर 5/10 का 1/5 निकालेंगे कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हम कितना आएगा 5 1 जा बेटा, यहाँ पर देखो जरा, अच्छा इन्होंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 से 1, 5 से 5 चला गया, तो कितना आ गया 1/10 आ गया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो जो वाई है उसका निकाला हुआ है 3/10, उसका टोटल शेयर था बेटा, यहाँ पर देखो वाई का 3/10 था, उसका क्या निकालेंगे 1/6, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, तो 1/6 लिया उसका, तो 3/10 का 1/6 कितना आएगा 1/20, तो ठीक है। तो मतलब जो 1/10 और 1/20 जो बेटा ये दो पार्ट आ रहे हैं, ये एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्चुअली। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20, तो इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे हम तो ये किसका गेन निकल जाएगा जेड का, क्योंकि जेड को तो 1/10 मिला किससे एक्स से, और 1/20 किससे मिला है वाई से, तो 1/10 प्लस 1/20 करेंगे तो कितना आ गया 3/20, तो 3/20 क्या हो गया बेटा, वो जेड का क्या हो गया गेनिंग रेशियो हो जाता है, ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट शेयर वो ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल देंगे बेटा। हाँ जी, तो इस तरीके से आपने देखो इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल दिया, ओल्ड रेशियो निकाल दिया, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, उसको आप निकाल सकते हैं इजीली। हाँ जी, तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, इसको एक बार देख लेना है आपने और कैलकुलेट कर लेना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। तो अगला जो टॉपिक रहेगा बेटा अपना वो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, तो इसमें क्या होगा बेटा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।